आप लोग कैसे हैं। मैं चाहती हूँ, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। इस समय आप लोग देख ही रहे हैं कि माहौल कितना ख़राब चल रहा है। 2 साल से कोई भी अच्छे भले आदमी जो कमाने वाले हैं वो भी परेशान है। और मैं शुक्ला फैमिली से बोल रही हूँ। मेरी बेटी यूट्यूब बनाती है, यूट्यूब में वीडियो बनाती है और उसको इसका बड़ा शौक़ है। लेकिन मेरी ऐसी स्थिति नहीं है जो कि मैं मतलब वो वीडियो यहाँ बना सके अच्छे में, फिर भी बनाती है। कभी गेट पे खड़ी हो जाती है, कभी दरवाजे पे खड़ी होके बना लेती है और वो बनाती है वीडियो। मैं उसे मना भी करती हूँ लेकिन वो नहीं मानती है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती मैं क्या बहुत कितनी परेशान हूँ। मेरे घर में लाइट नहीं है। हमारे अपने रियल भाई ने हमारी लाइट काट दी। मेरे घर में हम अंधेरे में ही हैं। अब समझिए आप कि इस समय कितनी गर्मी है। जून की गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी में आज हमारे घर में लाइट नहीं है। हम माँ बेटी दोनों बिना लाइट के हैं और देखिए आप इतने परेशान हैं कि किसी से क्या कहें। कोई जब अपना ही नहीं सुनता है तो दूसरे से किसी से क्या बोले। इतना तो कोई कहते अपने पड़ोसी को भी दुख नहीं दे सकता जितना मेरे साथ इन लोगों ने मेरे साथ किया है, मेरे अपने भाई ने। और देखिए मेरी बेटी यहाँ 1 साल से रहती थी। मेरी माँ ने उसे अपने पास ही रख लिया था और मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। घर की स्थिति बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से मेरी दीदी, बड़ी दीदी की शादी हो गई। वो हमें भी वहाँ ले गई दिल्ली में कमाने के लिए कि यहाँ पर तुम कमाओगी तो थोड़ी घर की स्थिति सही रहेगी। फिर हमने बहुत दिन कुंवारे 10, 11, 12 साल तो कुंवारे में ही नौकरी की और उसके बाद नौकरी करने के बाद फिर मेरी शादी ऐसी जगह शादी भी हो गई जो कि वो भी आदमी भी ठीक नहीं मिला। वो भी ड्रिंक करना, मारना, नशेबाजी करना और कमा के 1 रुपया ना देना, ऐसा करता था। तो इसकी वजह से हम अपना अलग रहने लगे। हमने उसे अपने पास नहीं रखा और वो अपने माँ बाप के घर में रहने लगे। हमें 1 रुपया 8 सालों में हमारा उनका कोई संबंध नहीं रहा। और फिर अभी जब मेरी माँ फिर इतनी बीमार हो गई, उसकी किडनी ख़राब हो गई, ढंग से इलाज नहीं करवा पाया। फिर हम उनको अपनी दिल्ली ले गए। हमने अपने कार्ड से माँ का इतना इलाज कराया लेकिन अपनी माँ को बचा नहीं सके। आखिर मेरी माँ ख़त्म हो गई और हम और मेरी बेटी बिल्कुल अनाथ हो गए। 2019 में हम यहाँ पर आ गए कानपुर। यहाँ पे आके रहने लगे तो समझिए 2 साल अभी हमें यहाँ हुआ। 2 साल में इन लोगों ने मेरे 2000 कर्म कर दिए होंगे। इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दे रहे हैं कि यहाँ से ये भाग जाए। यहाँ तक कि लाइट काट दी। इतना तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। लेकिन चलिए ये भी बर्दाश्त करना है, क्या करें। मेरी बहनें यहाँ पर आई। मेरी बहन ने यहाँ पे 2 कमरे पीछे जो जो हम ही ने बनवाए थे, तो पीछे पूरा समझिए वो सारे कमरे वो हमने बनवाए और उसमें 3 सेट के कमरे हैं छोटे छोटे। तो उसका आज 8-9 सालों से किराया यही रख रहे थे और हम आए तब मेरी बहनों ने बोला वो क्या खाएगी। तो समझिए 2 कमरों में हमें वो वहाँ से मिले। उस कमरों में एक कमरा तो समझिए बिल्कुल ही टूटा टाटा 1 साल से खाली ही पड़ा है। एक कमरा है उसका मात्र 1600-1700 रुपये किराया आता है। अब 1600-1700 रुपये में क्या हो कि हमें अपनी बेटी भी पढ़ाना है, हमें अपना खर्चा भी चलाना है, सारी बीमारियां भी हैं कहाँ से हम करें। हम मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मेरी बेटी बेचारी अंधेरे में ही पढ़ती है। एक अंधेरे में ही बेचारी पसीजा, मम्मी गर्मी लग रही, हम उधर खाना बना के आते तो थोड़ा हमें हवा उसके ऊपर बैठो, तुम हम हवा कर दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हवा कर देते हैं। और फिर बोलती मम्मी बहुत चिनचिनाहट हो रही है, बहुत गर्मी लग रही। तो हम कहते हैं क्या करें बेटा, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और आज मेरे बैंक में एक भी पैसा नहीं है। जो मैंने कमाया मैंने सब इन लोगों को दिया।